फाइंड द कंडीशन फॉर द कॉन्सेंट्रिक इलिप्स। E1 जो दे रखे हैं वो E1 एक्स स्क्वायर प्लस B1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड E2 जो सेकेंड इलिप्स दे रखा है उसका इक्वेशन है E2 एक्स स्क्वायर प्लस B2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। कंडीशन क्या है कि दोनों जो है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों का स्लोप का जो टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है M1 M2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करें, पहले कर्व का जो है हम लोग स्लोप निकालते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2a1x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b1y dy/dx कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन 0। तो यहाँ से dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो -a1x डिवाइडेड बाई b1y। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये x1/1 क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x1/1 पे अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो यहाँ पे x1 ये y1 और ये स्लोप m1 कहलाएगा, राइट। अब सेकेंड कर्व पे आ जाते हैं। तो सेकेंड कर्व जो है ये है हमारा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेम a2 अगेन सिमिलरली। ठीक है, ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको किया तो इसमें भी dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो -a2x प्लस b2y हो जाएगा और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है तो x1y1 पे दिखाना है तो ये x1y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस क्या हो जाएगा, m1 m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू -1 करोगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है -a1x1 डिवाइडेड बाई b1y1 टू -a2x1 प्लस b2y1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे a1 a2 डिवाइडेड बाई b1 b2 और यहाँ पे आ रहा है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी तभी हम लोग कंडीशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है x1/1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो x1/1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे 1 एंड 2 से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के लिए x1/1 में रिलेशंस बेसिकली निकालना है तो 1 - 2 कर लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो यहाँ पे a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा और 1 - 1 तो ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ x1 ये x का स्क्वायर चाहिए ना, तो x1 उसको इधर ले जाओ तो x1 का स्क्वायर ये x का स्क्वायर कह सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ये इधर लेके पहले गया तो b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। ठीक है, और ये जो पॉइंट देगा ये पर्टिकुलर x1/1 होगा तो ये x1/1 ही होगा ये। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, a1 a2 b1 b2 और ये माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हो। तो ये माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई b1 इंटू b2 इक्वल टू a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a1 इंटू a2। अब इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो 1/b2 माइनस 1/a1
यहाँ पे v1 माइनस v2 है ना, तो यहाँ से v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/v2 माइनस 1/v1, और इधर से अगर करोगे तो यहाँ पे 1/e2 माइनस 1/a1। तो ये कंडीशंस हो जाएगा ऑर्थोगोनैलिटी का। तो ये हमारा फाइनल कंडीशंस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।